प्यारे बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 16 करेंगे। इसमें है व्यवहारिक व्याकरण के जो प्रश्न हैं उनको हल करना है। प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना क्या होता है? जनवरी। तो हमारी माता जी के पिता क्या कहलाते हैं? नाना जी। जहाँ नाटक किया जाता है वो स्थान रंगमंच कहलाता है। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वो स्थान चौराहा कहलाता है। बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। छोटे भाई को अनुज कहते हैं। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 7 रंगों के मेल को सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे नोटों की गड्डी होती है ऐसे ही पर्वतों की श्रृंखला होती है। फूलों का गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है और भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है। अब हम कार्यपत्रक 17 करेंगे। कार्यपत्रक 17 करेंगे। इसमें है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उसका उपयोग कर पाना। प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान करना है। जैसे धोबी का क्या होता है? धोबिन। ऐसे ही मोर का होता है मोरनी। ऊँट का होता है ऊँटनी। मुर्गा का होता है मुर्गी। पति का होता है पत्नी। बकरा का होता है बकरी। धोबी का धोबिन और बालक का होता है बालिका। माता का पिता। गायिका का गायक। देवी का देव या देवता। बुढ़िया का होता है बूढ़ा। बेटी का बेटा। कवयित्री का कवि। महोदया का महोदय। और ये रह गई शेरनी का शेर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो सम्राट पुल्लिंग है तो नानी स्त्रीलिंग है। कोआ पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। कविता स्त्रीलिंग है। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 3 है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं इसका हमको लिंग परिवर्तन करना है। तो वर और वधू को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। तो वर का लिंग परिवर्तन करेंगे तो वधू हो जाएगा। पुत्री का पुत्र, गाय का बैल। कार्यपत्रक 18, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो ये जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ करके हमें आंसर देने हैं। सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो चालाकी का
शिकार न बनाओ। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाले की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाले की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। तो ये जो गद्यांश पढ़ा है, जो आगे प्रश्न आएंगे वो हमें गद्यांश में ढूंढ के देने हैं। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाई। जानवर किसकी चतुराई की बात कर रहे थे? तो सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी, वह इतनी चालाक थी। तो जो लोमड़ी थी लाली, उसकी चर्चा कर रहे हैं। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? तो उन्होंने किसकी बात सुनी? जानवरों की। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? तो शेर सिंह हो उठा। राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था? तो तोता था। क्या नाम? हरकारे तोते। तो तोता। प्रश्न संख्या 2 है, किसने किससे कहा? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? तो ये किसने कहा था? शेर सिंह ने कहा था। ये देखो, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, शेर सिंह ने कहा था। और किससे कहा था? तो जो लोमड़ी थी ना, लाली नाम की, तो उससे कहा था, लोमड़ी से। दूसरा है, सब आपका आशीर्वाद है। सब आपका आशीर्वाद है महाराज। किसने कहा? तो लोमड़ी ने कहा। और किससे कहा? तो शेर सिंह से कहा। वाक्य में प्रश्न संख्या 3, वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो यहाँ विशेषण शब्द है अच्छा। ऐसे लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, तो इसमें आ जाएगा विशेषण चालाकी। बंदर नकलची होता है, तो इसमें नकलची विशेषण है। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो इसमें 2 मीटर विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो हम कार्यपत्रक 19 करेंगे। कार्यपत्रक 19 में प्रश्न पूछने की समझ बना पाना है। तो प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। वह खालिस्तान जा रहा है, तो इसे प्रश्न बनाएंगे तो वह कहाँ जा रहा है? तो इसमें प्रश्न संख्या 1 का क, खालिस्तान तुम कल आगरा जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो? तुम वहाँ क्यों रुक रहे हो? तो इसमें आ जाएगा क्यों। क्या, इसमें आ जाएगा क्या। क्या आपका घर जयपुर में है? अगला है, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम स्कूल कब जाओगे? प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले? अजीत, अगला प्रश्न है, अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? अजीत कहाँ जाएगा? मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो इसका प्रश्न बनेगा, क्या आपके घर के बाहर खेल का मैदान है? अगला है, मैं इस कपड़े के 500 रुपये दूंगा, तो आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे?
प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक का चिन्ह। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाना है। इन्होंने क्या वाक्य सही से नहीं जमा रखा, हमको जमा के बनाना है। जैसे कहाँ हो जा तुम रहे, तो ये इसको सही जमाएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे ही है, पियोगी चाय तुम क्या, तो क्या तुम चाय पियोगी, ये प्रश्न बन जाएगा। जैसे है, रहा क्या बांग मुर्गा, तो इसका बन जाएगा क्या मुर्गा बांग रहा है। अगला है, आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो प्रश्न बन जाएगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, साथ देखा था। तो कार्यपत्रक 19 पूरा हुआ, कार्यपत्रक 20 करेंगे। कार्यपत्रक 20, इसमें गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना है। तो एक कहानी दी गई है, उसको पढ़ करके प्रश्नों के आंसर देने। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और वड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है। आमची मराठी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है हमारी, मतलब आमची मुंबई का अर्थ है हमारी मुंबई। मुंबई शहर का नाम किसके देवी के नाम पे पड़ा, तो मुंबा देवी के नाम से। महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें तो जुड़ा हुआ है गुजरात, मध्य प्रदेश, के बाद में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक। मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बॉलीवुड नाम से जाना जाता है। मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, तो भेलपुरी और वड़ा पाव। भेलपुरी और वड़ा पाव। मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके हमको नाम लिखना है। तो गांव में मनाते हैं होली, गणगौर, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन,
कृष्ण जन्माष्टमी, तो कार्यपत्रक 20वां। आज हमने कार्यपत्रक इस वीडियो में 16, 17, 18, 19 और 20 कार्यपत्रक पूरा किया है। आगे के कार्यपत्रक हम अगले वीडियो में करेंगे।